ठंड में बहू की बेड पर रसोई। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जा रही है। पता नहीं आने वाले महीने में क्या हाल होगा। अब तो इस ठंडे पानी में हाथ डालने का भी मन नहीं होता। बस जल्दी से बर्तन धो लूं और जाकर पोछा लगाकर अपना काम खत्म करूं, सीधा कंबल में घुसूंगी। पल्लवी ठंड से कांपते हुए किचन में खड़े होकर ढेर सारे बर्तन धो रही होती है। बर्तन धोकर पल्लवी पूरे घर का पोछा लगाने लगती है कि तभी पल्लवी का 6 साल का बेटा अरुण स्कूल से घर आता है। माँ मैं आ गया, आज बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। पहले जाकर कपड़े बदलो, बस हॉल का पोछा लगाकर फिर देती हूँ मैं तुम्हें खाना। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए, बहुत भूख लगी है, दे दो ना। पल्लवी पोछा छोड़कर किचन में जाती है और अपने बेटे के लिए खाना निकालने लगती है तो वहीं अरुण सोफे पर बैठ जाता है। तभी पल्लवी का देवर अंकित जल्दबाजी में सामान लेने के लिए घर में आता है और गलती से पोछे की बाल्टी पर पैर मार देता है, जिससे सारा पोछे का पानी फर्श पर गिर जाता है। और जब पल्लवी हॉल में आती है, देवर जी ये क्या किया आपने? एक तो इस ठंड में पानी से काम करना वैसे ही इतना मुश्किल है, ऊपर से आपने मेरा काम बढ़ा दिया। सॉरी भाभी, मैं थोड़ी हड़बड़ी में था, गलती से गिर गया। पल्लवी फिर से हॉल को साफ करती है। पल्लवी को ठंडे पानी में पोछा लगाना पड़ता है। आखिरकार पल्लवी अपना सारा काम खत्म करके जब कमरे में आराम करने के लिए जा रही होती है तभी पल्लवी का ससुर मिथिलेश आता है। अरे बहू, जरा मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय और थोड़ी सी मूंगफली भून कर ले आना। मैं छत पर हूँ, आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है पापा जी। पल्लवी रसोई में जाती है और मूंगफली भून कर छत पर ले आती है। छत पर आ रही धूप में पल्लवी थोड़ी देर खड़ी होती है कि तभी पल्लवी की सास, आज धूप तो काफी बढ़िया हो रही है, काम कर बहू, मेरा खाना यही छत पर ले आओ और हाँ थोड़ी देर में रात के खाने की तैयारी कर लेना, वो आज तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं। ठीक है माँ जी। घर की बड़ी बहू होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी पल्लवी पर थी। सुबह 5 बजे की उठी पल्लवी रात के 12-1 बजे तक घर के कामों में ही लगी रहती और जब से ये ठंड का मौसम शुरू हुआ था तब से तो पल्लवी की रेल बन गई थी। अब आई हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। याद है ना कल हमें मेरी बॉस की पार्टी में जाना है। मैं नहीं जा सकती सुनील, आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो लेकिन घर में रेल मेरी बनी रहती है। एक तो जब से ठंड शुरू हुई तब से और काम बढ़ गया मेरा, और अब तो हर किसी के घर में खाने की फरमाइश भी बढ़ती जा रही है। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे दुनिया की पहली औरत हो जो तुम घर संभाल रही हो। और भी तो औरतें हैं लेकिन वो शिकायत थोड़े न करती हैं तुम्हारी तरह। पल्लवी सुनील को कुछ जवाब देती है कि तभी अरुण अपना होमवर्क लेकर पल्लवी के पास आता है। माँ मेरा होमवर्क करवा दो ना, कल टीचर चेक करेगी। मुझे बहुत थकान हो रही है और ठंड लग रही है, आप इसका होमवर्क करवा दीजिए ना। मुझे भी तो अपना ऑफिस का काम करना है, तुम खाली बैठी हो, तुम करवा दो। थके हारे शरीर के साथ पल्लवी अपने बेटे का स्कूल का सारा काम करवाती है तो वहीं अगले दिन फिर से पल्लवी ठंड में सुबह 5 बजे उठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहू कपड़े धो रही है, ये ले मेरी कुछ साड़ियाँ रह गई थी, इन्हें भी धो देना। माँ जी मैं अगले हफ्ते धो दूंगी, अभी मेरे हाथ सुन्न से पड़ गए हैं, ठंडे पानी में कपड़े